7 इयर्स की जर्नी। 7 इयर्स पहले धर्म जैसा कुछ था नहीं जीवन में। बस वही कॉलेज लाइफ की मस्ती, फ्रेंड्स के साथ घूमना, जंक फूड खाना, रात्रि भोजन करना। भक्ष्य का कोई विवेक नहीं, अभक्ष्य का कोई विवेक नहीं, जो आए खा लेना। ना कोई उठने का टाइम, ना कोई सोने का टाइम, जब मन किए उठना, जब मन किए सोना। ऐसी ही लाइफ थी। किसी की प्रेरणा से एक दिन पूज्य गुणन श्री महाराज साहब के प्रवचन में जाना हुआ। उस दिन पहली बार चेन्नई के आराधना भवन की सीढ़ी चढ़ी थी। पहले ही प्रवचन में विकेट उड़ गई थी। पहले ही प्रवचन में साहब ने बताया कि द्रव्य क्रिया क्या होती है, भाव क्रिया क्या होती है। वैसे तो क्रिया जीवन में थी ही नहीं, तो द्रव्य और भाव का तो कोई सवाल ही नहीं था। पर साहब ने समझाया कि हम सब क्रिया करते हैं, दुनिया भर की क्रिया करते हैं, बट उस क्रिया का फल कितना मिला हमको, और क्रिया कर रहे हैं बट फल क्यों नहीं मिल रहा है। सामायिक दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, बट क्षमता क्यों घटती जा रही है। तब साहब ने समझाया क्रिया हो रही है, बट वो क्रिया कैसी है, फीके दूध जैसी है। जब उस क्रिया में भाव रूपी शक्कर मिलाओगे तब वह क्रिया बनेगी भाव क्रिया, और वो भाव आपको क्षमता देगा ही, क्षमा देगा ही, सरलता देगा ही, नम्रता देगा ही। तब क्रिया की इम्पोर्टेंस को समझा। प्रवचन जैसे जैसे सुनना हुआ, जैसे जैसे नई नई बातों को जानना हुआ, प्रभु के वचन जाने, प्रभु की आज्ञा को समझा, जैसे जैसे समझा, जैसे जैसे माना, वह चीज़ें जीवन में आती रही। रात्रि भोजन छूटा, फ्रिज का ठंडा पानी जिसके बिना मैं रह नहीं सकती थी, थ्रोट का इन्फेक्शन ज़बरदस्त होने पर भी वो ठंडा पानी छूटा, चॉकलेट्स छूटी, और भक्ष्य खाना छूट गया। उद्भट वस्त्र गए, मेकअप गया, मेकअप में यानी पाउडर तक नहीं, काजल तक नहीं। जो नेचुरल ब्यूटी प्रभु ने दी है उसमें जीवन जीना चालू हो गया। प्रवचन सुनते सुनते कई सारी चीज़ें क्लियर होती गई, मेंटालिटी क्लियर होती गई, वे क्लियर होता गया। एक्चुअल में राइट वे क्या है, एक्चुअल में राइट गाइडेंस क्या है, उसको जाना। प्रवचन में करियर की क्लियरिटी हुई। उस टाइम पे कॉलेज कंप्लीट हुआ था और एमकॉम चालू ही किया था। एमकॉम की फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम देनी थी, और उसी टाइम में साहब ने प्रवचन में पढ़ाई की प्रेरणा की कि आप पढ़ो, आप प्रभु के वचनों को जानो। जितना प्रभु के वचनों को जानोगे उतना ही शांति से अपना जीवन जी पाओगे। साहब की प्रेरणा से जीविचार चालू किया। जीविचार पढ़ने के बाद हालत ऐसी थी कि कच्चा पानी को टच ना कर पाओ, सब्जियों को टच ना कर पाओ, हर जगह जीव 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 ही दिखते थे। ऐसा लगता था कि इस जीव से भरे हुए घर में, इस जीव से भरे हुए संसार में हम कैसे रह सकते हैं। शन 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 जीवों की विराधना करके खुद को शांता देना, दूसरों को अशांता दे के खुद को शांता देना, ये कैसा नियम, ये कैसा अन्याय। तब शादी नहीं करना ये डिसीजन पे आई। बट तब तक संयम के भाव नहीं हुए थे, बट धर्म अच्छा लगने लगा था, धर्म जीवन में उतरने लगा था। पालितना की नवानों में अठम करने का हुआ, तो एक कल्याण मित्र ने मुझे बोला कि बहन आप संसार में मत गिरना, आप दीक्षा लेना, आपके लिए यही मार्ग सही है। तब मुझे लगा कि मेरे आदिनाथ दादा मुझसे चाहते हैं कि मैं संयम लूँ। तब मम्मी पापा का राग अत्यंत था, एक ही थी, एक होने के कारण मम्मी पापा का पैम्पर बहुत ज़्यादा था मुझ पे।
इस कारण से मैं इस चीज़ को सुन नहीं पाई थी और इस चीज़ को सुनकर बहुत रोई भी थी कि दादा, मैं अपने मम्मी पापा का राग नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं आपके संयम जीवन को नहीं ले सकती हूँ। ऐसा ही प्रवचन सुनते सुनते समय पसार होता रहा। फिर बात आई गिरनार की नवानों की और उसी टाइम पे प्रवचन में साधु महात्माओं की जीवन शैली को जाना। वो कैसे रहते हैं, वो कैसे जीते हैं, उनकी निर्दोषता, उनका ब्रह्मचर्य, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता, कुछ नहीं होने पर भी वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट मैन। मतलब बारिश भी आ जाती थी, गोचरी नहीं मिलती थी, बट कभी उनके मुख पर चिंता नहीं देखी है। रात को मच्छरों का अटैक जबरदस्त होता था, फिर भी कभी भी प्रवचन में ये फरियाद नहीं सुनी कि हमारी नींद नहीं हो रही है, हमें मच्छर खा रहे हैं, कुछ करो। कभी नहीं सुना। तब लगा कि ये कैसा जीवन है, इतनी प्रॉब्लम्स होने पर भी, नींद नहीं होने पर भी, खाना नहीं मिलने पर भी इतनी प्रसन्नता। मुझे भी जीना है इस जीवन को, मुझे भी इस जीवन को टेस्ट करना है, मुझे भी इस लाइफ को ट्राई करना है। गिरनार की नवानों में जाना हुआ। नवानों में जाने से पहले महात्मा को अपनी भावना बताई कि साहिब, साधु जीवन अच्छा लगता है, एक बार ट्राई करना है। तो कैसे ट्राई कर सकते हैं? तब साहिब ने कुछ नियम दिए। उन्होंने कहा, इस नियम से आप खुद को जज कर सकते हो कि आप संयम के कैपेबल हो कि नहीं हो। बहुत उत्साह के साथ नियम को लिया। नियम कुछ ऐसे थे कि पूरी नवानों में आपको मौन रहना है, बोलना भी पड़े कारण सर तो मुक्पत्ति का उपयोग करना है, आंखें नीचे देखकर ही चलना है, आंखों को नीचे रखकर ही चलना है, यानी ईर्या समिति का पालन करना है। कपड़े 15 दिन 20 दिन तक चेंज नहीं करने, एक ही कपड़े में आपको 15-20 दिन तक रहना है। खाने में लिमिटेशंस आ चुकी थी, दाल चावल रोटी सब्जी, एक मिठाई, एक फ्रूट्स में ओनली बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं वापरना है। बाकी नवानों की तो आइटम्स कितने हद तक की होती है आपको पता ही, तो लिमिटेशंस का नियम दे दिया था। रात को सोना है तो संतारे पे सोना है, कोई भी चीज़ रखनी है, उठानी है, पूंछ के रखनी है। विजातियों के साथ मतलब ऑपोजिट जेंडर के साथ आई कांटेक्ट नहीं करना है, चाहे वो वेटर हो या फिर नवानों के कोई भी भाई हो, आपको नीचे दृष्टि रखकर ही बात करनी है। ये सब नियम मुझे दिए गए थे और मैंने नवानों के दरमियान इसको फॉलो करना चालू किया। आप मानोगे नहीं, एक एक नियम का आनंद जो था, जो मिला है, जो हुआ है, वो एक्सप्रेसिबल नहीं है। और आज आपके समक्ष उन नियमों के कारण ही मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। पूरी नवानों में वो नियम को फॉलो अप किया और जब नवानों से रिटर्न होने का टाइम आया तब इतनी स्ट्रांगनेस आ चुकी थी, भाव हो चुके थे कि अभी तो ये नियम को जीवन भर पालना है। मतलब दादा को बोला था, अगर शादी करनी है तो मात्र आपसे, बाकी किसी से नहीं। नवानों से निकले तब मुमुक्षु का टैग मिला था 2017 में और आज उस मुमुक्षु के टैग ने मुझे दीक्षार्थी का टैग दे दिया है। वहाँ से मुमुक्षु बने की जर्नी स्टार्ट हुई थी। घर पे धर्म नाम का सिर्फ पूजा और चौव्यार, ये 2-3 चीज़ें थी। दीक्षा किसी ने ली नहीं थी, तो किसी महात्माओं से जुड़ना भी नहीं था, कोई फैमिली गुरु भी नहीं थे, कुछ नहीं था। पापा का राग अत्यंत मुझ पे। दीक्षा की परमिशन मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। नवानों से घर पे आना हुआ, महात्मा को बोला कि साहब आपके दिए हुए नियम ने मैजिक कर दिया, मुझे मुमुक्षु बना दिया। साहब ने बोला, एक्चुअल फाइट अभी स्टार्ट होती है। अभी तक आपने मन से फाइट करके
मन को जीता था, अभी बाह्य फाइट आपकी चालू होगी। यानी मम्मी पापा से परमिशन लेना, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। डर भी लगता था कि कैसे बोले। फिर भी एक दिन हिम्मत करके मम्मी और भाई को बोला कि मम्मी मुझे तो दीक्षा ही लेनी है। तब मम्मी का राग भी अत्यंत था मुझ पे, बहुत था। तो जैसे ही मैंने बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है, वैसे ही उसी रात को 1 बजे उठ के रोना चालू कर दिया कि जैसे मैं चली गई हूँ। इतना भयंकर रुदन उनका चालू हो गया। जैसे जैसे वो मुझ में परिवर्तन देखते गए कि भाई पूरे दिन स्वाध्याय में रहना, 1 महीने तक एक ही कपड़े पहनना, लिमिटेड आइटम्स वापरना, नो जंक फूड, नो फरसान, कुछ नहीं, जैसे सब्जी रोटी दाल चावल बस, और कुछ नहीं, नो एक्स्ट्रा बातें, नो मस्ती, नो मजाक, सिर्फ मैं, मेरी बुक्स और मेरा रूम, बस ये 3 चीज़ें थी जीवन में। जैसे जैसे मेरे में परिवर्तन देखते गए, वैसे वैसे उनके रिस्ट्रिक्शन बढ़ते गए। जैसे कि जिस प्रवचन से उनको लगता था कि मुझ में भाव आए, वो प्रवचन बंद करवा दिया, पढ़ाई बंद करवा दी, धार्मिक ट्यूशन्स बंद करवा दिए, मोबाइल पे जो महात्माओं के प्रवचन सुनती थी वो बंद हो गए, कल्याण मित्र से बातें करना बंद हो गया। कुछ नहीं था पर सब कुछ था। गिरनार से आकर 2 टाइम के प्रतिक्रमण चालू किए थे, वो भी बंद करने का बोला, सामयिक बंद करने को बोला। फिर भी प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा की भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। थोड़ा थोड़ा कर कर परमिशन देनी चालू की, पढ़ाई के लिए हाँ बोला कि भाई पढ़ो, पढ़ाई चालू की। प्रभु की कृपा इतनी, साधु जी भगवंत के पास जाने की परमिशन नहीं थी, बट जो बहन थे, जो गुरुजी थे, उनके पास पढ़ने की परमिशन मिल चुकी थी। उनके पास रहकर अभ्यास चालू किया। 5 साल घर पर ही रहना हुआ। बहुत अलग अलग टाइप की एग्ज़ाम्स होती थी, जैसे कि प्रतिक्रमण हो तो चरवले बैठ के छुपा दिए जाते थे, तब करना हो तो तब करने नहीं देते थे, प्रतिक्रमण करना हो तो लाइट वगैरह चालू रखते थे जिससे मैं प्रतिक्रमण ना करूँ, मेरा प्रतिक्रमण स्किप हो जाए। बुक्स वगैरह छुपाना ताकि मैं स्वाध्याय ना कर पाऊँ। मोबाइल में से कल्याण मित्रों के कॉन्टैक्ट डिलीट कर देना, ऑडियो डिलीट कर देनी, वाचनाएं डिलीट कर देनी, जिसके कारण से मैं सुन के स्ट्रांग ना बनूँ। ऐसे जितने भी निमित्त थे जो मुझे खुद को स्थिर रख सके, सब निमित्तों को हटाने की पूरी कोशिश की थी। बट साहेब ने जो ज्ञान दिया था, जो वैराग्य दिया था, जो संसार की असारता का स्वरूप बताया था, उस ज्ञान ने 5 साल तक मन को एकदम स्टेबल रखा। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि अब ड्रॉप कर दूं, अब छोड़ दूं, गिर जाऊं संसार में, ये तो मानने वाले ही नहीं है। कभी ऐसे भाव नहीं हुए। बस साहब एक ही चीज़ कहते थे, अपने किए हुए कर्म है, अपने को ही भोगना है। कई बार ऐसी भावनाएं भी होती थी कि चले जाए, इतना करने पर भी, इतना पुरुषार्थ करने पर भी मानते नहीं है, करना क्या, मुझे तो दीक्षा ही लेनी है, करना क्या। कई बार भाव हो जाते थे कि चले जाए, बट गुरु की आज्ञा नहीं थी। गुरु ने एक ही चीज़ बोली, जाना है तो मम्मी पापा के आज्ञा से ही जाना है, पुरुषार्थ तो अंतिम श्वास तक करना है। बस इस आज्ञा के कारण घर से बाहर कभी स्टेप नहीं रखा। बस 5 साल मम्मी पापा की परमिशन का ही वेट किया कि आज हाँ बोल देंगे, आज हाँ बोल देंगे, आज हाँ बोल देंगे। इन 5 साल में कई सारी घटनाएं घटी जो शायद भावों को गिरा दे, तोड़ फोड़ के नाक दे, बट प्रभु की कृपा, देव की गुरु की कृपा की भाव की स्थिरता रही। 5 साल के बाद पापा ने परमिशन दी कि भाई अभी तू जा सकती है, बट दीक्षा की बात नहीं करना, पढ़ाई कर, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। इस बीच में 5 साल में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम ली हो, सबसे ज़्यादा जिसने एग्ज़ाम ली हो वो था भाई। अलग अलग वे में, अलग अलग टेक्निक यूज़ करके भावों को वीक करने की बहुत कोशिश की, और क्योंकि उसका राग बहुत था और उसने कभी ये चीज़ देखी नहीं थी, और सडनली कोई अपना ही व्यक्ति
संयम के पंथ पे, त्याग के पंथ पे, वैराग्य के पंथ पे जाने की बातें करें तो कोई कैसे एक्सेप्ट करे? तो उससे भी सहन नहीं हुआ। जिस दिन सुबह महात्मा के पास जाने के लिए निकलना था, अचानक भाई आया। रोते हुए मुझे बोलने लगा कि तेरे लाइफ का, तेरे संयम लाइफ का जो सबसे बड़ा हर्डल था, तेरी लाइफ से हट रहा है। जा जी ले अपना संयम जीवन। जिस सत्व के साथ, जिस कुमारी के साथ तूने ये जो 5 साल निकाले हैं, यही सत्व, यही कुमारी पूरे संयम जीवन तक बनाए रखनी होगी। अगर ये है तो मेरी ओर से भी परमिशन है। जा जी ले अपना संयम जीवन। जो भाई कल तक पात्रे फेंकने की बातें कर रहा था, मम्मी पापा को कुछ भी हुआ तो मैं सब कुछ आउट कर दूंगा तेरे साथ, ऐसी बातें कर रहा था, वो आज मुझे बोलता है जा जी ले अपना संयम जीवन। मतलब जहाँ पर गुरु की आज्ञा होती है, जहाँ पर गुरु की भावनाओं को कदर किया जाता है, माना जाता है, वहाँ पर सब मंगलकारी ही होता है। सब कुछ अपने फेवर में हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की घटना हो। अगर गुरु की आज्ञा है, गुरु की भावना है, तो नियति को भी अपने फेवर में होना ही पड़ेगा। ये चीज़, इस चीज़ को तो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। 5 साल के बाद महात्मा के पास जाना हुआ, महात्मा के पास 2 साल रहना हुआ। उसमें कई सारी चीज़ें देखी, कई सारी चीज़ें सीखी। घर पे थे तो घर के व्यक्तियों के साथ ही रहना था, बट वहाँ पर गए कैसे एक दूसरों के साथ मैत्री भाव से रहना, वात्सल्य के साथ रहना, छोटों की संभाल कैसे करना, बड़ों को कैसे संभालना, ये सब चीज़ें जानने को मिली, ये सब देखने को मिली। ये सब अनुभव करने के बाद लगा कि यहाँ पर तो भाई भाई में झगड़ा होता है, वहाँ पर तो कुछ नहीं लगते हैं, फिर भी सगे भाई से, सगे बहन से भी ज़्यादा केयर की जाती है, संभाल की जाती है। क्या संयम जीवन, क्या साधु साध्वी के बीच में रहा हुआ मैत्री भाव, वात्सल्य भाव, प्रमोद भाव। जहाँ कहीं पे गुण देख लिए, चाहे वो साधु में हो, साध्वी में हो, मुमुक्षु में हो, हर जगह अनुमोदना करना कि वाह क्या गुण है आप में, क्या व्यावच है आपकी, क्या साधुता है आपकी। और यहाँ पे संसार में एक दूसरे को देखकर मात्र ईर्ष्या, क्या दुनिया है ये। घर से मम्मी पापा की, भाई की आज्ञा मिलने पर महात्मा के पास जाना हुआ। 2 साल गुरुकुल वास की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दरमियान महात्माओं के साथ, मुमुक्षुओं के साथ रहना हुआ। उस ट्रेनिंग में वहाँ की जो क्रियाएं थी, बाकी जो दिनचर्या थी, वो तो ऑलरेडी घर पर भी दिनचर्या वैसी ही थी, कुछ खास बदलाव नहीं था। बट वहाँ पे जो मैत्री भाव देखने को मिला, महात्माओं के बीच का, मुमुक्षुओं के बीच का, मतलब सगे नहीं हैं, फिर भी सगे से ज़्यादा एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ मैत्री से रहते हैं। बड़ों का छोटे के प्रति का वात्सल्य, हर एक चीज़ का ध्यान रखना, सिखाना, समझाना, जो वे है गलती को भी दिखाने का। जब वहाँ पर कोई अपनी गलती दिखाता है तो ऐसा लगता नहीं है कि भाई वो मुझे डांट रहा है, कि वो मुझे टोक रहा है, उल्टा अच्छा लगता है। उल्टा ऐसा मन होता है कि भाई आप मेरी गलती को मुझे बताओ, मुझे सुधारो। मतलब वहाँ की पूरी भावों की दुनिया अलग ही है। और जब हम घर पे आते थे तो लगता था कि ये दुनिया पूरी अलग है। एक्चुअली पता नहीं चलता था कि सगे कौन है। यहाँ के लोग हैं वो सगे हैं कि वहाँ पर सगे नहीं है, फिर भी एक दूसरे के साथ इतने प्रेम वात्सल्य के साथ रहते हैं कि वहाँ से आने का मन नहीं करता था। महात्मा के साथ जाना हुआ, विहार आदि की ट्रेनिंग ली। विहार में एक इंसिडेंट बना था। शाम को विहार कर किसी जगह पे रुकना हुआ। ठंडी का टाइम था तो ठंडी हवा भी बहुत थी, और ठंडी हवा के साथ बड़े बड़े जंगली मच्छर भी बहुत थे। सभी महात्मा ने लगभग 8-9 बजे
संतारा कर दिया। सुबह 4 बजे विहार करना था इसलिए। उस दिन ऑलरेडी सुबह विहार 8 से 9 किलोमीटर हो चुका था और शाम को भी 5 से 6 किलोमीटर विहार कर कर महात्मा पधारे थे। मैं साथ में ही थी। जैसे ही महात्माओं ने संतारा किया, उसके कुछ समय बाद स्वाध्याय आदि करने के बाद मैंने भी संतारा किया। अभी तो संतारा किया है, मैं सोने जा रही हूँ, उसके पहले तो मच्छरों का जबरदस्त अटैक। मतलब आप यहाँ से उठाओ तो यहाँ पर बैठे, एक जगह से आप हटाओ तो दूसरी जगह पर बैठे, इतने भयानक मच्छर। मैं उठी, मैं सो नहीं पाई। उठ के बाहर देखा जहाँ पे सब महात्मा संतारे हुए थे, सब साधु जी भगवान संतारे हुए थे। तो उनको देखा, सब महात्मा अपनी रजोहरण से पूंछ रहे थे कि कहीं पर कोई मच्छर मर ना जाए, किसी मच्छर को पीड़ा ना हो। तो बार बार रजोहरण से ऊपर नीचे कर रहे थे। पूरी रात महात्माओं ने ऐसे ही पसार की, कोई सोया नहीं है उसी रात नींद नहीं हुई थी किसी भी महात्मा की। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उनका विहार था। सुबह उठे, सबने क्रियाएं की, अपनी जो भी क्रिया थी वो क्रिया करके विहार के रेडी हो गए। उस दिन सुबह मैंने देखा, किसी भी महात्माओं को देखकर ये नहीं लगेगा कि किसी की नींद नहीं हुई है। इतनी थकान, इतना विहार का भी स्ट्रेस वगैरह, वो पूरी रात मच्छरों के अटैक से ही गुजरी। कोई सो नहीं पाया, ना महात्मा सो पाए, ना कोई मुमुक्षु सो पाए। मैं उस दृश्य को देख ही रही थी। इतनी भयानक स्थिति थी ना कि मैंने कभी ओडोमॉस आदि कभी अभी तक यूज नहीं किया, बट उस दिन लगाना पड़ा। लगाने पर भी मच्छरों का अटैक फुल फ्लैश में चालू था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सभी महात्मा उठे, अपनी क्रिया की और विहार के लिए रेडी हो गए। विहार करते टाइम मैंने देखा किसी भी महात्माओं के मुख पर कंप्लेन नहीं, वचन में कंप्लेन नहीं, काया में कोई कंप्लेन नहीं कि भाई रात को नींद नहीं हुई है, मच्छरों का अटैक इतना, अनुकूल जगह नहीं थी। नो कंप्लेन्स। उसी प्रसन्नता के साथ, उसी आनंद के साथ विहार चालू था उनका। मुझे ऐसे लगा कि हमको तो कितनी अनुकूलताएं मिलती है ना, जो चाहिए, जैसा चाहिए, जिस स्वरूप में चाहिए वैसा का वैसा मिलता है। फिर भी हमारी कंप्लेन की लिस्ट कितनी बड़ी और उनको इतनी प्रतिकूलता है। विहार की इतनी थकान होने पर भी गोचरी भी मिलती है, नहीं मिलती है, थोड़ा चलाना पड़ता है, फिर भी नो कंप्लेन्स। मतलब कुछ नहीं है फिर भी नो कंप्लेन्स, सब कुछ है फिर भी कंप्लेन की लिस्ट। मतलब ये कैसे हो सकता है। जब ये दृश्य मैंने देखा तो ये चीज छू गई थी हृदय में कि जितनी डिमांड बढ़ती है, जितनी फैसिलिटी बढ़ती है, उतना ही सुख की अपेक्षाएं बढ़ती जाती है। और जैसे ही डिमांड घटती है, चीजें घटती हैं, अपेक्षाएं घटती हैं, तो सुख का लेवल बढ़ जाता है। यह सब अनुभव करने के बाद अंत में इतना ही कहना है कि साधु जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। हैप्पीनेस का सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन है। संयम ही लेने जैसा है, संयम ही जीने जैसा है। जिस उल्लास के साथ, जिस वीर्य के साथ 7 साल तक स्टेबल रही, कहीं पर भी भाव की चंचलता आई नहीं है। बस यही आशीष आप सबसे मांगते हो कि यही वीर्य उल्लास अंतिम श्वास तक मेरा बना रहे। जिन आज्ञा में कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।